उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.1 आपका चैप्टर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर इक्वेशन। क्वेश्चन 1 है डिटरमाइन एक्स एंड वाई एंड कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट करना, उन्हें उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें लोकेट करना है कि भाई ये एक्स और वाई में कौन से उसमें पॉइंट में लोकेट करेंगे। अच्छा ठीक है। आइडेंटिफाई करना ओरिजिन ओ क्या होता है किसी भी ग्राफ के बीच में, तो कार्टेशियन जो है एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन एक्सेस करती है और ये जो इसका ये पॉइंट मिड पॉइंट होता है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा होता है वो पॉइंट उसका ओरिजिन वो होता है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही होती हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा ये जो हमारा ग्राफ होता है अगर आप ग्राफ को देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो हमारे इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन है यानी कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, यानी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स के कोऑर्डिनेट है ये एब्सिसा कहलाते हैं और वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये नए नाम से पहचाने जाते हैं। हमने इनमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स और वाई की वैल्यू कहा है, लेकिन इनके अपने भी एक नाम होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है। इनकी पहचान किस तरह से याद रखनी है आपको, इसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन मेरा 7.1 मैंने कहा जिसका पहचानना है आपको भाई इन्होंने एक्स और वाई का है। जैसे मैंने कहा भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2 रियल नंबर्स होते हैं। ये जो आपके पास दिए हुए ए से लेकर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है हमें सिर्फ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको कि भाई हमें कह रहे हैं वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताएं, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 यानी अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले में एक्स और वाई क्या है, यानी कि मुझे पता है भाई मेरी पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू मेरी वाई होती है, तो यहीं पे मेरी एक्स क्या हो जाएगा -2, वाई मेरा हो जाएगा 2। अगर मैं दूसरी की बात करूँ भाई मेरा एक्स और वाई क्या है, भाई पहली वैल्यू 5 मेरी एक्स है, दूसरी वैल्यू मेरी वाई है, यानी कि एक्स क्या हो गया 5, वाई जो हो गया मेरा -1। इसी तरह थर्ड वन 4 एंड 0, एक्स मेरा 4 हो गया, वाई मेरा 0। 4 में एक्स मेरा -5 हो गया, वाई मेरा -6 हो गया। इसी तरह 5 में एक्स मेरा 3 हो गया, वाई मेरा 4 हो गया। एंड लास्ट 6 वन एक्स मेरा -√8 और वाई मेरा √8 हो गया। ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट करना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं हमें बताना। अब जैसे मैंने आपसे कहा क्वाड्रेंट मेरे पास इस तरह से अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँगी रेक्टेंगल शेप में मेरे पास 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं ये क्वाड्रेंट होते हैं 4, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये मेरे वाई एक्सेस होते हैं, ये मेरे एक्स एक्सेस होते हैं। तो ये वाई और ये वाई यानी कि ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव ये एक्स नेगेटिव, यानी कि ये वाई और ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स और ये वाई मेरा नेगेटिव होता है। तो इनके अकॉर्डिंग मेरे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूँ तो मेरा फर्स्ट के क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं सेकंड में बात करूँ तो मेरा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और थर्ड की बात करूँ तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ की बात करूँ तो वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये फर्स्ट में लाई करेंगे, सेकंड में या थर्ड में। जैसे 2 और -1 यानी मेरा पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू वाई है, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, मेरा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये मेरा पहला यहाँ लाई करेगा। यहाँ मैं लिख सकती हूँ भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और -1 मेरा यहाँ लाई करेगा। उसके बाद है -3 और 3 यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये मेरा यहाँ लाई करेगा। उसके बाद 2√2 -2√2 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये मेरा यहाँ लाई करेगा भाई 2√2 और -2√2। उसके बाद है -2 -1 यानी दोनों नेगेटिव है, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी कि -2 और -4। उसके बाद है 5 और 4 दोनों पॉजिटिव है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लास्ट वन है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों मेरे यही लाई करेंगे। ठीक है। पर ध्यान आपको ये रखना है, ये आपको याद है तो आप आराम से इसे क्वाड्रेंट में कर सकते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है कि कुछ पॉइंट्स हमें उन्होंने दी हुए हैं आपको एक्स वाई प्लेन, मैंने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसमें हमें लोकेट करना है। अच्छा पॉइंट लोकेट करने का तरीका वैसे मैंने आपको बताया, पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की, यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मेरे पास इस पॉइंट में आने चाहिए, यानी एक्स का 2 एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स का पॉजिटिव 2 और ये वाई का पॉजिटिव 2, ये दोनों जो है एक ही लाइन में, यानी कि ए इसका आ रहा है ये इसका आ रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मैंने इस पॉइंट पे से मार्क कर दिया। सेकेंड है x3 एंड y2, यानी x का 3 एंड y का 2, तो ये भी यहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये मैंने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। फिर है x का -3 y का 4, x का -3 यानी ये -3 एंड y का 4 ये प्लस का 4, तो ये वो पॉइंट है।
जहाँ पर ये दोनों पॉइंट, अच्छा पॉइंट का मकसद क्या होता है, वो लाइन जहाँ पर दोनों आकर आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये यूँ आएगा और ये यहाँ से यूँ जाएगा, ये वो पॉइंट है, यानी कि जब मैंने से यूँ मिलाया तो ये वो पॉइंट है मेरा जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा था, उस पॉइंट को मुझे मार्क करना होगा, ठीक है। आप जब अपने ग्राफ बुक में बनाएंगे तो आप ज़्यादा और आसानी से, कि उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, मैं आपको वर्बली बना रही हूँ पेजेस पर, ठीक है। ये बताने का मकसद मेरा ये था। अगला मेरा क्या है भाई, x का -4 y का -5, यानी x का -4, और आप चाहो तो स्केल भी रख सकते हो, x का -4 y का -5, मेरा पॉइंट ये है, तो यहाँ पर मैंने इसे लोकेट कर दिया। सेकेंड है x का 2 y का 0, x का 2 एंड y का 0, x का 2 और y का 0 उसी लाइन पर आएगा, ठीक है। x से होते हुए हम y की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने बोला x का 2 और y का 0, ठीक है, दोनों यहीं पर आकर स्टॉप हो जाएंगे। x का 2 और y का 0 मेरा यही बन जाएगा, हम x से y तक जाते हैं, ठीक है, ओके जी। उसके बाद है x का 0 और y का 2, अब x का 0 क्या है, ये x का 0 ये रहा मेरा, और y का 2 मेरा ये है पॉइंट, तो ये यानी कि x से हम y तक जा रहे होते हैं, ओके जी। अगला क्या है मेरा, x का 3 और y का -3, यानी x का 3 एंड y का -3, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। ये मैं, आप चाहो तो अलग अलग ग्राफ में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही ग्राफ में से साथ कर सकते हैं। x -3 y -3, x, अब x का -3 एंड y का 3, अब ये मेरा ग्राफ जो ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे प्लॉट होगा। ये बनाने का आपको बनाना नहीं है, बनाने का मकसद ये है कि इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, x का 0 और y का 0, यानी ये भी x का 0 और y का 0 मेरा ये पॉइंट है मेरा, ओके। x -3 y -3, x -3 एंड y -3, इसी से सीध में आएंगे, तो ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ दोनों आए। अब चाहो तो इस तरह से लिख भी सकते हो कि आपने पॉइंट के आगे लिख दिया कि भाई ये वो पॉइंट है जो से मैंने मार्क किया है, ये भी एक तरीका है। आप जब ग्राफ बनाओ तो इस तरह से भी कर सकते हैं, x6 x5 y -6, x5 एंड y -6, अच्छा मैंने 6 यहाँ ड्रॉ नहीं किया, ये मैं लिख देती हूँ, x5 ये सीधा आएगा यहाँ से एंड ये y -6, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। x -6 एंड y का 5, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। इसी तरह इन्होंने कुछ क्वेश्चन और आपको दिए हैं, इसमें उन्होंने आपको कहा है कि कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है, जैसे पहला ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको मैं अब आपको वो ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है AB बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट दिए हमें, इन्हीं पॉइंट्स को हमें मार्क करना और एक लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने जैसे कहा पहली वैल्यू आपकी x की और दूसरी वाली y की, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से। y की हाईएस्ट वैल्यू मैंने देख ली 8 है और x की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है -6। जब मैं अपने ग्राफ को ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा ग्राफ है उनके पास, जैसे अगर 8 है तो मैं अपने ग्राफ को इक्वली ड्रॉ करूँगी, मेरे x एक्सिस दोनों, यानी कि ये मेरा पॉजिटिव y, ये मेरा नेगेटिव y, ये मेरा पॉजिटिव x और ये मेरा नेगेटिव x, ये चारों कोऑर्डिनेट में जो मेरी लाइन है वो इक्वली मतलब आ जाए, यानी कि यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर मैंने इक्वल बॉक्सेस y और y, पॉजिटिव नेगेटिव में आप सेम इक्वल बॉक्सेस छोड़ेंगे और x में, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो y और x में फ़र्क कर सकते हो कि आपने y में अगर 5 बॉक्सेस छोड़े तो आप y में 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, इट्स अप टू यू। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि y एक्सेस के सेम होने चाहिए और x एक्सेस के बॉक्सेस जो आप लेफ्ट कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो सेम होने चाहिए। आपको यहाँ पे लिखना भी होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिखूँगी कि ऑन x एक्सेस, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस दिए हैं x में, तो मैं लिखूँगी भाई 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। और ऑन, इसी तरह मैं यहाँ लिख दूँ भाई कि ऑन y एक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि आप y एक्सेस में कितने बॉक्स लेफ्ट कर रहे हो, कितने छोड़ के बनाकर एक बॉक्स बना रहे हो, 1 यूनिट बना रहे हो, और x एक्सेस में आप कितने बना रहे हो। सो लाइनिंग को ज्वाइन करना है। इन्होंने बोला है हमारा x 4 है और y मेरा 6 है, तो x 4 यानी x पॉजिटिव का 4 और y पॉजिटिव का 6 जो है वो मेरे पास सीधी स्ट्रेट लाइन में जो है मैं स्केल रख रही हूँ, आप भी स्केल रख के कर सकते हैं। ये y है, ये मेरा x का 4 और ये y का 6, यानी कि ये मेरा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। सेकंड मेरा पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है मुझे x का -6 और y का 8, x का -6
ये रहा x का -6 और y का 8 मेरा ऊपर जाएगा। सो ये रहा मेरा वो पॉइंट, x का -6 और y का 8, तो ये मेरा वो पॉइंट है जो ये मैंने से यहाँ मार्क कर दिया। ये मेरी लाइन यू स्ट्रेट है, तो ये क्या है x -6 और y 8। ये लाइन सेगमेंट मेरा मेक हो गया, दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को जाएंगे। ये देखें, ये मेरा लाइन सेगमेंट मेरा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी में ही आपको ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, तो जब मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर रही हूँ तो भाई मेरा पहला पॉइंट था -1 का 4, ये -1 और ये 4, ये पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया। सेकंड पॉइंट था -3 और -6, माइनस का 3 और माइनस का 6, ये मार्क किया। एंड थर्ड पॉइंट था मेरे पास 3 और -2, x का 3 y का -2। तीनों पॉइंट्स को जब मैंने मार्क किया और लाइंस को जब मैंने आपस में कनेक्ट किया, तो ये मेरा यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया। और ट्रायंगल के जब ड्रॉ किया मैंने, तो उन्हें नाम दे दिया मैंने, भाई ये A, ये B और ये C। इसी तरह लाइन सेगमेंट जब मैंने किया तो ये A और B, मैंने एक ही ग्राफ में आपको दोनों शेप बता दी। ये लाइन सेगमेंट है आपका, ये और ये आपका ट्रायंगल। अब सेकंड में उन्होंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ये 3 मांगे, तो तीनों को हम अब नेक्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट उन्होंने हमसे कहा है कि अब हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम, 3 शेप मजीद उन्होंने हमें कही हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू इनके पॉइंट्स। सबसे पहली शेप है, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कर लिया था, 6, 7, 8 हम तीनों क्वेश्चन जो इसी ग्राफ पॉइंट पे करेंगे। ओके जी, उन्होंने अगला है रेक्टेंगल ड्रॉ करने, 4 पॉइंट्स होते हैं रेक्टेंगल के। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने हमें दिया है वो है 0 और -1, यानी x का 0 और y का -1। x से हम y की तरफ जाते हैं तो ये x का 0 और ये y का -1, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया जो मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद 0 और y का 5, यानी कि ये पॉइंट मेरा यहाँ पर जाएगा, x का 0 एंड y का 5। उसके बाद दिया है उन्होंने x का 7, y का -1, यानी x का 7 एंड y का -1। सो ये मेरा वाला पॉइंट जो है मेरा ये यहाँ पर आएगा, यहाँ लिख देंगे x का 0, 7, y का -1। एंड द फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया है x का 7 एंड y का 5, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पर जाएगा, यानी x का 7, y का 5। ठीक है, चारों पॉइंट हो गए मेरे। तो मैंने नाम दे सकती हूँ भाई, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B, ये मेरा C और ये मेरा D। अब वो चारों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे, तो ये मेरा जो शेप बनेगा, यानी कि ये 2 पॉइंट्स तो कनेक्ट ही हैं ऑलरेडी, बस इन्हें हमें ये आपस में कनेक्ट करना है। ये मैंने कनेक्ट किए और इससे स्ट्रेटली कनेक्ट करना है। जो मैं गलत पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट यहाँ पर आना है। ठीक है, एंड देन इन पॉइंट्स को आपस में, अब मैं ग्राफ बुक पे नहीं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होने के चांसेस है। जब आप ग्राफ बुक पे बनाएंगे तो ये एक्यूरेट बनेगा। तो ये मेरा जो शेप है, ये मेरा जो है रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी में ओके जी, नेक्स्ट शेप जो हमें अब ड्रॉ करना है वो है हमारा स्क्वायर। OABC के पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट जो दिया उन्होंने x का 0 और y 0, यानी x 0 और y 0, यही वो मेरा पॉइंट है, दोनों के 0 पॉइंट। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है x का 5 और y का 0, यानी x का 5 एंड y का 0, यानी x का 5 एंड y का 0 इसी लाइन पे मार्क करेगा, तो ये वो मेरा पॉइंट है। x का 5 एंड y का 0 ये यहीं रहेगा। ये x का 5 आ गया, ऊपर मूव नहीं हो सकता, 0 मेरा यहीं पर है, तो ये मेरा 0 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है x का 5 एंड y का 5, यानी x का 5 एंड y का 5। अच्छा, मैं स्केल की मदद से इसलिए कर रही हूँ कि मेरी पॉइंट जो है ताकि आगे पीछे ना हो, मेरा जो शेप है वो करेक्टली ड्रॉ हो। लेकिन आपके पास ग्राफ बुक में ऐसा इशू नहीं है, आपके पास लाइन्स ड्रॉ हुई हुई हैं, x का 5 एंड y का 5, ये x का 5 एंड y का 0। ठीक है, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट एंड द C पॉइंट इज x का 0 एंड y का 5, x का 0 एंड y का 5, ये मेरा वो पॉइंट है। जो 0 और x y 0 में जो कन्फ्यूजन आ जाती है उसका ये है कि x का 0 और y का 5, यानी x से y की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, जो x का होगा उससे अगर आप y के पॉइंट पर जाएंगे, मैंने कहा कि भाई x का 0 ये है और y का 5, मैं x से y की तरफ जाऊंगी तो मैं मूव करूँगी। अगर y का 0 और x का 5 होता तो मैं यहीं पर स्टॉप कर जाती, क्योंकि मुझे x से मूव करना है y की तरफ। तो ये मेरे पॉइंट्स हो गए। C पॉइंट हो गया x का 0 एंड y का 5, और यहाँ पर मेरी जो शेप है वो स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ हो गई। ये स्क्वायर ड्रॉ हो गई, इससे मेरा हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था। अब की आखिरी शेप है पैरेललोग्राम, वो भी 0 है। इसी में अगर हम ड्रॉ कर सकते तो मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, ओवरलैपिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। x का 0 और y का 0 सेम एज इट इज, फिर x का 2 एंड y का 4। ठीक है, सो x का 2
एंड वाई का 4, एक्स का 2 एंड वाई का 4, तो ये मेरा पॉइंट जो है वो ए हो गया। देन एक्स का 2 एक्स का 0 एंड वाई का 5, एक्स का 6 एंड वाई का 4 एंड वाई का 4 मेरा ये पॉइंट हो गया, एक्स का 6 एंड वाई का 4। अच्छा, जब अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये देखें, एक ये पॉइंट यू मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट मेरा यू मिला। अब इन शेप को मैं आपस में मिला दूंगी तो ये और ये शेप, तो ये मेरा यहाँ पे पैरेललोग्राम भी ड्रा हो गया इसका, और ये मेरा पैरेललोग्राम भी ड्रॉ हो गया।